पहले हमने फाइंड किया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। आज हम सीखेंगे हाउ कैन बी फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो आप जानते हैं कि अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर फाइंड करूँगा तो वो क्या बनेगा, उसका फॉर्मूला कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अगर मैं फाइंड करता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, उसका फॉर्मूला बनेगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। हमने फाइंड करना है म्यू जी डब्ल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर है उसको डिवाइड कर देंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर से। ग्लास का निकालना विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ग्लास वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर आएगा, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे आ जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, उसका फॉर्मूला है हमारे पास VA/VG, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर उसका फॉर्मूला है VA/VW। VW जो है न्यूमरेटर में चला जाएगा, A/B C/D का फॉर्मूला लगेगा, मैथमेटिक्स का रूल लगेगा। VA से VA कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा VW/VG। यहाँ पर देखो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास रेसिप्रोकल में है, तो यानी कि अब आपका आंसर बिल्कुल राइट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या आ गया, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। इसका मतलब क्या है कि लाइट रेज जो है वाटर से ग्लास में एंटर करती है, ठीक है, ये मतलब हुआ। नेक्स्ट आता है, अगर हम इसका रेसिप्रोकल फाइंड करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो हम क्या करेंगे, जो ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू एयर उसको हम ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर में, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर उसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। म्यू WA इज इक्वल टू, इसका हम फॉर्मूला पुट करेंगे VA/VW, और म्यू GA का फॉर्मूला VA/VG। VA से VA कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा VG/VW। तो म्यू WG इज इक्वल टू क्या आ गया VG/VW। इट मीन्स लाइट रेज जो है वाटर से ग्लास में एंटर कर रही है, ठीक है जी। नेक्स्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वाटर। डायमंड का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना हो विद रिस्पेक्ट टू वाटर तो उसके लिए भी सेम हम मेथड यूज़ करेंगे। पहले तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर लिखेंगे, वो क्या आएगा VA/VD। फिर लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, वो क्या आएगा VA/VW। एक बात बच्चों मैं आपको क्लैरिटी से बता देता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से आप याद रखेंगे इस चीज़ को। जब कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर हो किसी मीडियम का, तो उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और ठीक है, जो विद रिस्पेक्ट टू एयर होगा वो सभी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं। तो हमने फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो सेम वही है, अब डायमंड, पहले डायमंड का फाइंड करना है तो डायमंड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोमिनेटर में लिखेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर यानी कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू इसमें भरेंगे VA/VD, और इसका म्यू WA का VA/VW। A/B C/D का फॉर्मूला अप्लाई होगा, V से VA कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा VW/VD।
सो आपके पास आ चुका है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड, दैट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वाटर। म्यू, अब हम इसका रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू डायमंड। तो क्या करेंगे, वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डायमंड के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देंगे। जो बाद में है उसको डिनोमिनेटर में, जो पहले है उसको न्यूमरेटर में। अब इसका जो है फॉर्मूला पुट करेंगे VA बाई BW, VA बाई BD, A बाई B C बाई D का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, VA से VA कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा BD बाई BW। तो ये आपके पास आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू डायमंड। Now let us find that refractive index of diamond with respect to water in numerical form. In refractive index of water with respect to diamond फाइंड करने के लिए हमें पता है कि उसका फॉर्मूला हमने अभी ड्राइव किया है, म्यू डी डब्ल्यू इज इक्वल टू म्यू डी ए बाय म्यू डब्ल्यू ए होता है। म्यू डी ए का यानी कि डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो कितना है 2.42। देखो बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि देखो वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड, यूनिट कैंसिल हो जाएंगी, 9 यूनिट आएगा, ठीक है। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42 और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33, ठीक है। तो अगर मैंने डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो क्या करेंगे, डायमंड का जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ऊपर रखेंगे न्यूमरेटर में, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिनोमिनेटर में रखा जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.81 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू डायमंड फाइंड करें तो उसकी वैल्यू लेस देन 1 आ रही है। इट मीन्स जो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू वाटर वो बड़ा है वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से विद रिस्पेक्ट टू डायमंड से। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डायमंड है वो वाटर से क्या है, डेंसर मीडियम का है। मतलब वाटर से अगर लाइट रेज डायमंड में जाएगी तो इट विल बेंड towards the normal because water is a rarer medium and diamond is a denser medium. If a light rays travels from water to diamond, it will bend towards the normal. So next from diamond to water, it will bend away from the normal. अगर डायमंड से वाटर में लाइट रेज जाती है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा, क्योंकि वाटर रेयर मीडियम का हो गया, डायमंड डेंसर मीडियम में इसमें स्पीड कम थी, इसमें स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। जिसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है दैट विल बी बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल।